हेलो एवरीवन। हमने हिमाचल प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड। सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? किसको प्रदान किया था? बीरबल को। जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था, उसका गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? नवाब अली खान। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? अकबर। हिमाचल प्रदेश के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? केहरी सिंह। नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? जहांगीर। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? राजा घमंडचंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? तो ये बनवाई थी नगरकोट। मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता कब्जा स्थापित हुई? अहमद शाह दुर्रानी। शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो ये किया था 1640 में। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया? मंडी। दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रंजीत सिंह के अधीन आई? ये आई थी 1809 AD। किस मुख्य मांग की वजह से महाराजा रंजीत सिंह और कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद के बीच संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई? तो ये हुई थी अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह ध्यान सिंह के पुत्र से करने की मांग। राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांवों को महाराजा रंजीत सिंह को क्यों सौंप दिया? गोरखों को हराने में समय पर मदद करने के बदले में। किस वर्ष सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला दिया? 1842 में। गोरखों को पराजित करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह के नियुक्त किए कांगड़ा हिल के प्रथम नाजिम या राज्यपाल कौन थे? ये थे देसा सिंह मजीठिया। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह द्वारा किसे पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया गया? देसा सिंह मजीठिया को। किसने राजा घमंडचंद को अपने साम्राज्य को आगे विस्तार करने से रोका? जस्सा सिंह। हिमाचल निम्नलिखित में से किसने राजा संसार चंद और जयसिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के किले पर स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की? महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, सन 1770 में किसने राजा घमंडचंद को नजराना देने पर विवश कर दिया? जस्सा सिंह ने। पौंटा साहिब के समीप बंगानी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और डैश के राजा के बीच हुई? तो ये हुई थी बिलासपुर के राजा के बीच, गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा। 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह थापा ने। कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है? ये है संगौली की संधि। ईस्वी सन 1805 में हमीरपुर के पास कांगड़ा संसार चंद को किस गोरखा नेता ने हराया? अमर सिंह थापा ने। सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया? महल मोरिया। किस गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया? अमर सिंह थापा। कांगड़ा से गोरखों को निष्कासित करने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह संकटकालीन सहायता किसने प्रदान की? महाराजा रंजीत सिंह ने। सन 1815 में संगौली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? गोरखा व अंग्रेज ने। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा ट्रूप दल का कमांडर कौन था? अमर सिंह थापा। महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखा के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है? हमीरपुर। 1815 में हस्ताक्षरित संगौली की संधि का क्या परिणाम हुआ? तो आंसर है प्रभावशाली शक्ति के रूप में अंग्रेजों का उदय। नेक्स्ट है,
देशों राज्यों के अंत के सिद्धांत की रचना किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड डलहौजी। शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला के चयन का इन शब्दों में समर्थन किया था? यह भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता था। लॉर्ड कर्जन। कांगड़ा, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति डैश ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन हुए? ये हुआ था 1846 में। नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वहीं कर दिया था। तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। यह किसने कहा? मैं और चीन के राजा दुनिया के आधे लोगों पर राज करते हैं, फिर भी हमें सुबह नाश्ते का समय मिल जाता है। तो ये कहा था लॉर्ड एमर्स ने। नेक्स्ट है, कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 1846 में। सन 1815 की संगौली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? गोरखा व अंग्रेज ने। गोरखा तथा अंग्रेज। यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया था? ये किया था 1820-22 में।